एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं, एग्जॉस्ट ब्रेक सिस्टम। एग्जॉस्ट ब्रेक सिस्टम कैसे वर्क करता है, कब वर्क करता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये जो डायग्राम देख रहे हैं इसमें क्या क्या चीज़ दिया गया है, कहाँ पे कौन चीज़ है, पहले हम लोग बात करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इंजन है, 4 सिलेंडर का इंजन बनाया गया है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग का ये टर्बो चार्जर का डायग्राम बनाया है। उसके बाद यहाँ हम लोग को मफलर जिसको बोलते हैं साइलेंसर बनाए हैं, और उसी के बीच एक हम लोग का सिस्टम लगाया गया है हम लोग का एग्जॉस्ट ब्रेक सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए। यहाँ पे हम लोग को ब्रेक पैडल लगाया गया है, उसी के ऊपर एक स्विच दिए गए हैं। वहीं से एक वायर के कनेक्शन के माध्यम से हम लोग को यहाँ पे एक सोलेनॉइड बल्ब लगाया गया है। और सोलेनॉइड बल्ब में क्या होता है, हम लोग को इलेक्ट्रिक और नोमेटिक दोनों सिस्टम को काम करने के लिए हम लोग को यहाँ पे एयर टैंक दिया गया है। उसके बाद हम लोग को यहाँ सोलेनॉइड के पास हम लोग को एयर का सप्लाई दिया गया है। वहीं से एक और हम लोग का यहाँ पे आपको लाया गया है एयर वॉल्व। एयर वाल्व के माध्यम से यहाँ पे एक लिंकेज है, जैसा कि आप देख रहे हैं। लिंकेज के माध्यम से यहाँ एक बटरफ्लाई वाल्व लगाया गया है। अब ये कैसे वर्क करता है और कब वर्क करता है, अब हम बात करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 4 सिलेंडर है, चारों सिलेंडर का कंडीशन रहता है टीडीसी से बीडीसी होना, तो हम लोग का वर्किंग चालू होता है। जब फर्स्ट टाइम क्या होता है, जब हम लोग का पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ आता है, मतलब सक्शन स्ट्रोक कंप्लीट करता है, तो ईयर सक होता है। उसके बाद हम लोग का कंप्रेसर स्ट्रोक के टाइम दोनों वाल्व बंद रहता है। उसके बाद पिस्टन हम लोग का बीडीसी से टीडीसी जाता है, तो उस टाइम क्या होता है, जितना एयर चार्ज रहता है उसको वो प्रेस करता है, मतलब कंप्रेसर स्ट्रोक में कंप्रेस करता है। उसके बाद पावर स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक में क्या होता है, हम लोग का जो डीजल इंजन है उसमें हम लोग का इंजेक्टर के माध्यम से डीजल स्प्रे करता है। तो क्या होता है, जब पिस्टन हम लोग का फिर टीडीसी से बीडीसी की तरफ आता है पावर स्ट्रोक में, जितना फ्यूल जो बर्न हुआ है, मतलब जला है, जला हुआ गैस फिर हम लोग को बाहर निकलना होता है। तो जब हम लोग का टीडीसी से बीडीसी से आपको टीडीसी के तरफ, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जब जाता है, तो इसके अंदर सिलेंडर के अंदर जितना भी गैसेज है, जला हुआ गैस जो बर्न हुआ है, वो एग्जॉस्ट से होते हुए टरबाइन बिल के माध्यम से होते हुए हम लोग का सिलेंसर से बाहर निकलता है। ऑलरेडी मेरा इसी चैनल पर वीडियो बनाया गया है, टर्बो चार्जर क्या है, कैसे वर्क करता है, इसको क्यों लगाया गया। टर्बो चार्जर नहीं लगा हुआ था तो उससे क्या हम लोग का नुकसान हो रहा था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे थे तो आई बटन पे हम उसका लिंक दे देंगे, तो आप जाके देख लीजिएगा। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जब इंजन स्टार्ट है तो हम लोग को एग्जॉस्ट सिस्टम से होते हुए हम लोग को सिलेंसर से ये बाहर जा रहा है। अब कुछ कंडीशन ऐसा आता है कि जब हम लोग के गाड़ी ढलान पे है, उस टाइम हम लोग को क्या है, इंजन का तो आरपीएम हाई रहता है, बट हम लोग को क्या रहता है कि उसको हम लोग को कंट्रोल करना है। तो एक तो हम लोग को ब्रेक पैडल को प्रेस करके गाड़ी को धीरे 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 उसको कंट्रोल करते हैं, बट हम लोग को इंजन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं कि इंजन का आरपीएम उस टाइम हाई रहता है, तो ब्रेक पे ज़बरदस्ती हम लोग को पैर रखने से क्या होता है, ब्रेक ऑलरेडी वियर होता है, ब्रेक लाइनिंग, ब्रेक शू जो भी रहता है, जो भी सिस्टम है ब्रेक शू, वो ज़्यादा हम लोग को वियर एंड टेयर होते रहता है। उसको कंट्रोल करने के लिए एक साथ में हम लोग को इंजन को भी ब्रेक लगाने का काम करते हैं। दूसरा, और इंजन का जो हम लोग का पावर है, और जो बाइक इंजन का पावर जो हम लोग का रिटर्न होता है, जो एग्जॉस्ट सिस्टम से जो डाउन एरिया में है उस टाइम और बढ़ा रहता है, उसको हम लोग को इंजन पे ब्रेक करने से गाड़ी ऑटोमेटिक ब्रेक हो सकता है, मतलब गाड़ी पे रुक सकता है। उसको हम लोग कंट्रोल करने के लिए ये सिस्टम लगाए, एग्जॉस्ट ब्रेक सिस्टम। एग्जॉस्ट ब्रेक सिस्टम से क्या करते हैं, हम लोग ब्रेक पेडल का जितना परसेंटेज हम लोग डाउन करते हैं, मतलब ब्रेक दबाते हैं, सेम वहाँ से एक सिग्नल आता है। जैसा कि आप देख रहे हैं एक सिग्नल आता है, यहाँ स्विच दिया गया है। उस टाइम हम लोग को क्या होता है, यहाँ जो सोलेनॉइड वाल्व है यहाँ पे एक सिग्नल आ रहा है कि यहाँ हम लोग ब्रेक पेडल को प्रेस कर रहे हैं, और गाड़ी हम लोग का डाउन एरिया में है, मतलब एक्सीलेटर हम लोग उस टाइम यूज नहीं करते हैं, ओनली फॉर हम लोग ब्रेक पेडल प्रेस कर रहे हैं। तो जैसे ही प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पे जो सिग्नल आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग का ईयर लाइन से, यहाँ पे हम लोग को ईयर वाल्व के पास ईयर आ रहा है, तो ईयर वाल्व से आने के कारण हम लोग का क्या है, इसके अंदर लिंकेज है। इसका पिस्टन हम लोग को आगे की तरफ आएगा, जैसे ही आगे की तरफ आएगा तो ये वाल्व जैसा कि लगा लगा हुआ है बटरफ्लाई, ये हम लोग को धीरे धीरे जो ये परसेंटेज जो ऐसे सीधा लगा हुआ था, ये इस तरह से आपका आने लगेगा, मतलब एग्जॉस्ट लाइन पे इसको ब्रेक करेगा। तो एग्जॉस्ट लाइन पे ब्रेक करेगा तो क्या होगा कि हम लोग का जो टरबाइन व्हील है,
उस व्हील को ब्रेक करेगा और ये धीरे धीरे हम लोग को क्या होगा, इसका पावर मतलब इनटेक सिस्टम से कंप्रेसर व्हील में हम लोग को जो ईयर है वो उतना प्रॉपर नहीं मिल पाएगा, तो हम लोग ऑलरेडी जो सक्शन स्ट्रोक में जितना ईयर आना चाहिए वो प्रॉपर नहीं आ पाएगा, तो ऑलरेडी हम लोग को पावर ड्रॉप होगा, मतलब वहाँ पे पावर धीरे धीरे कम होगा, तो हम लोग को इंजन ऑटोमेटिक रुकना चालू होगा, इंजन ब्रेक होगा, मतलब हम लोग का गाड़ी में ऑटोमेटिक ब्रेक लगना चालू होगा। तो एग्जॉस्ट ब्रेक सिस्टम लाने से यही बेनिफिट हुआ कि जितना हम लोग ब्रेक पे प्रेशर दबा के गाड़ी को कंट्रोल कर रहे हैं, सेम उसी प्रकार हम लोग को इंजन को भी कंट्रोल करने के लिए हम लोग को एग्जॉस्ट ब्रेक सिस्टम लाया गया, तो दोनों कंट्रोल होगा, तो बहुत ही कम पावर पे, ब्रेक पे कम पावर लगाने के बाद भी हम लोग को गाड़ी जब डाउन एरिया में आ रहे हैं, लोड हो या अनलोड हो, खाली हो, तो उस टाइम हम लोग को प्रॉपर कम ब्रेक पे भी गाड़ी को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं।